हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपको ये क्लास 8 का बुक रीड कर कर दिखाने जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आया कि नहीं। ब्रोड फ्लैट स्टेप्स आवर और terrace are made on the steep slopes so that flat ये क्या लिखा है इसको बोलेंगे ना, सरफेस। क्या लिखा है, surface run off and soil erosion fig। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और आज स्टार्ट किया कि भाई कुछ शायद अच्छा से पढ़ेंगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगी। पढ़ने का प्रयास बहुत अच्छा तरह से इन्होंने किया, लेकिन वर्ड मीनिंग जाहिर सी बात है कि इनको नहीं आ रहा है, बहुत सारे वर्ड और अटक रही है। तो चलिए अब देखिए कहाँ कहाँ ये अटकी हैं, मैं बताऊँ आपको। तो ये टेरेसेस में अटकी होंगी, उसके बाद स्लोप्स नहीं पढ़ी। नहीं, आपने क्या पढ़ा? स्लोप्स पढ़े हैं। अच्छा चलिए ठीक ये है। टेरेसेस भी पढ़े हैं। ये क्या है? ये वाला नहीं पढ़े हैं हम ठीक हाँ, से। सरफेसेस। हाँ, ठीक है, उसके बाद बताइए तो ये क्या है, इसको बताइए। अवेलेबल। अवेलेबल, ये क्या है? ये हम इसको इरोसन पढ़े, इरोसन। हाँ, ये क्या है? सॉइल। तो देखिए इरोजन को इरोशन इन्होंने पढ़ा। तो चलिए सन और जन में थोड़ा सा अंतर है, और इस अंतर को जब तक ये हमारे पार्ट्स वर्ड को मैंने आज तो मैं चाहता हूँ कि भाई 70 पार्ट्स वर्ड याद करके ही हमारे पास आए हैं, ताकि ये अब जो है इनको ज़्यादा समय खींचना अच्छा बात नहीं है। अब दबाव भी देना ज़रूरी है, क्योंकि दबाव जब तक नहीं दिया जाता है, जब देखिए जब मैं कभी इंग्लिश मुझे पढ़ने आता था, लिखने आता था, लेकिन सेंटेंस कैसे बनते हैं और कैसे बोला जाता है, सेंटेंस बोलने में क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एक व्यवहारिक इंग्लिश सीखने के लिए जब मैं कहीं गया तो 8 महीना मैंने दिया। जी हाँ, 8 महीना दिया। और क्लास में एक छोटे से रूम में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, और मैं जाता था गेट पे ही मुझसे पूछ लिया जाता था। अब पढ़ाने का तरीका ये था कि एक A4 साइज के पेपर में पहले से लिखा हुआ रहता था, बस उसको नोट करना था और घर चले जाना था। कुछ नहीं, जो करना है घर पे कीजिए स्वयं से, ठीक है, स्वयं से खुद करना था, पढ़ना था, उसको याद करना था। और नेक्स्ट डे पूछते भी नहीं थे कि क्या आपने कुछ याद किया या नहीं किया, फिर से नेक्स्ट पेज मिलता था। हम लोग को एक ही पेज पूरे क्लास में पूरा घूमता था। जब जो व्यक्ति मतलब जो स्टूडेंट जब से एडमिशन लिया होता था, उसी अनुसार से 1 2 3 करके पेजेस घूमते थे, वो एक तरह से कॉपी बन जाती थी। और लिखने का काम, सिर्फ लिखने का काम दिया गया था कि कैसे लिखना है। और लिखते लिखते मतलब चूँकि लिखना ही लिखते लिखते ही आ गया सेंटेंस लिखने, कैसे बोलना है, किसी सेंटेंस को कैसे बोलना है, तो सब कुछ हुआ। लेकिन 8 महीने का समय देना पड़ा, और गेट से ही भागना पड़ा मुझे कई बार। जब स्पेस नहीं होता था तो गेट से ही एक दो सेंटेंस जानबूझकर, ताकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट एक समय में आ जाएं और जगह नहीं रहे तो कैसे हैंडल करना है। टीचर्स ने ऐसा किया है, तो मैंने बहुत सारा बात जो है झेला है इंग्लिश सीखने को लेकर। और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है बहुत मेरा कम वीक रहा है, इससे वीक मेरे सब्जेक्ट थे, लेकिन इंग्लिश पे ज़्यादा मैंने जोड़ दिया, क्योंकि हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी और लगता था कि इंग्लिश। लेकिन मैं यही कहूँगा आप सभी से कि अगर इंग्लिश सीखना है तो आप सबसे ज़्यादा इंग्लिश वर्ड, देखिए पढ़ने तो पढ़ने आना ही होगा, पढ़ने ही नहीं आएगा तो आप कैसे सीखेंगे। पहले तो पढ़ने आना होगा, यानी आप इंग्लिश पढ़ लें,
उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा लिखना भी उतना ही जरूरी है, और ज़्यादा ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स याद कीजिए। देखिए सेंटेंस कोई मायने नहीं रखता है, जब वर्ड्स आपको आ जाएंगे तो समझिए कि इंग्लिश आप आधा सीख चुके होंगे तब तक। अब बाकी जो है मैं भी लिखने वाला बुक जो है वही बुक जो है आपके सामने आएगा, क्योंकि खाली लिख लिख कर आप इंग्लिश सीख जाएंगे, यानी लिख कर बोल कर, लिखते समय अगर बोलेंगे तो बोलना भी आएगा, लिखने भी आएगा। तो चलिए ये थोड़ा सा मैंने कैसे इंग्लिश सीखा ये मैंने बताया आज आपको। अब चलिए यहाँ से फिर से अभी इनका थोड़ा सा हेल्प करते हैं और इनको थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे, नहीं तो जाहिर सी बात है अब एक एक वर्ड मैं अगर बताते चलूँ तो ज़िंदगी भर ये क्या होगा कि ये वैसे ही सीखेंगी जैसे सभी सीखते हैं। स्मार्ट तरीका नहीं अब होगा, स्मार्ट तरीका वो होगा कि भाई 10 दिन में इंग्लिश सीख जाए, 10 घंटे में इंग्लिश सीख जाए, वो स्मार्ट तरीका होगा, ना कि 10 महीने में। ऐसा नहीं करना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए भी मैं इन पे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है? इंटर हाँ, क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट, डिफरेंट वेरी गुड। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्राउंड ग्राउंड नहीं, ग्रोन, ग्रोन इन क्योंकि ओ डब्ल्यू को आओ और ओ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर आओ नहीं पढ़ा गया है, यहाँ ओ पढ़ा गया है, ठीक है। ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा गया, ग्रोन इन अल्टरमेंट नहीं, ठीक है। अल्टर अल्टरनेट। चलिए नेक्स्ट, सही, बहुत सही पढ़ा। चलिए अल्टरनेट। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें भी जो है अगर आप कभी भी पहले से मेरी बातों को देखिए या ध्यान दीजिएगा तो देखिए ए टी ई को एट पढ़ते हैं या ई आर को अर पढ़ते हैं, तो टी के हल्का तो टर हो गया ना, और एट जो है इनका हल्का तो नेट हो गया। तो अल्टरनेट ईजी है पढ़ना। हमारे 70-500 वर्ड को याद करिए। रोज क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ओ है, जो आप देख रहे हैं ओ डब्ल्यू है ना, ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, और नीचे आप कहाँ पढ़े, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों पढ़ते, तो यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, इसीलिए ओ जब र में लगा तो रो हो गया। इसको जब पढ़ रहे हैं रोज एंड आर साउंड नहीं, सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट गुड द soil from rain which क्या लिखा है, watch, च नहीं है, श है, श। was, ठीक है। नेक्स्ट, कंटूर प्लोइंग, प्लफिंग। अब प्लफिंग कैसे होगा देखिए, यूजीएच जो है, ये यूजीएच जो है ना, यूजीएच इसको बोलते हैं फ, क्या बोलते हैं, फ। अब फ में इंग जुड़ गया तो फिंग, तो पी एल ओ को प्ल और यूजीएच को फ, और उसमें जुड़ गया इंग तो प्लफिंग। पैरेलल यानी समानांतर, पैरेलल क्या बोलते हैं, पैरेलल टू द contours of a hill, slope to from a स्लोप तो बोल ही रहा है, slope to from a natural क्या लिखा, बैरियर, ईयर। देखिए लास्ट में जो ई आर है इसको अर बोलेंगे तभी तो होगा अर, तो बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो है ना, हाँ, फ्लो डाउन द स्लोप, फिग। हाँ, फिग में ना फिगर। चलिए आगे बढ़िए। शेल्टर पढ़िए, बिल्ट्स लिखा है, बेल्ट होता है, इन द
coastal कोस्टल, वेरी गुड, कोस्टल। coastal and dry regions rows of trees are planted to check the wind movement क्या मूवमेंट? to protect soil cover field. देखिए इन्होंने आज तो अच्छा लगा कि पढ़ रही हैं, शायद हमारे जैसे जैसे मैंने बोला कि जोड़ दे रहा हूँ, और जाहिर सी बात है ये जोड़ लगातार बना रहेगा ताकि ये इनका कल्याण हो, क्योंकि ज़्यादा समय खींचना अच्छी बात नहीं है। तो एक्टिविटी से स्टार्ट करिए। Activity: take two trays A and B of some size. Make 6 holes at on and of these These trays and then fill them with the same amount of soil. Love leaves leave ठीक है। the soil in tray क्या लिखा है? bear will so when it with क्या पढ़ेंगे? wheat of rick grinds in tray B. When the grind in tray B has ground a few grown a few सी से सा बोलते हैं। अरे सी नहीं कहो, नहीं से centimeters he इसको क्या पढ़ेंगे? high place both the trays in such a way that they are on a slope. Power on mug of water from the sun heat into each tray. Collect the movie double B muddy D है ना, muddy water that trickles down the halls of both trays into सेपरेट एट को देखिए लास्ट में एट है। एट पढ़ ही रहे, इसको स्पेरेट बोल रहे हैं। सेपरेट containers and compare how
much soil is was head washed was हेड नहीं washed बोलेंगे washed out बोलना सीखना होगा washed out of each tray। तो दोस्तों देखा आपने कि क्या असर हुआ है बोलने का, और मैं यहाँ इस वीडियो में यहीं तक रखूँगा ताकि आप भी समझें कि 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का क्या महत्व है। अगर आप 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद नहीं करते हैं तो कभी भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपको सीखना है तो मेरे शर्तों पर मैं बेवकूफ़ की तरह बोलने से ये नहीं, रोज़ की रोज़ अगर मैं चलता चलूँ तो बच्चों को सिखाना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे देखने वाले जो है 18 से 60 ईयर्स के बीच के लोग हैं, ठीक है। नीचे वाले बच्चे देखते ही नहीं क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा उनको। तो मेरा सबसे ज़्यादा व्यूअर यही है, और जो नीचे के बच्चे हैं भी जो देख रहे हैं उनसे कम एज वाले भी, तो कुछ ना कुछ बात जरूर समझ रहे हैं, इसीलिए वो देखते हैं। तो बस जो मेरी बात है 5 चीज़ याद रखना है। मैं 5 चीज़ का 3 चीज़ ही है। एक तो यानी कि कह सकते हैं 5 स्लाइड्स कह सकते हैं। 3 स्लाइड जो है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड का, और एक स्लाइड है हमारा वॉवेल्स का, एक स्लाइड है हमारा कॉन्सोनेंट का। बस ये 5 स्लाइड आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। बाकी हिंदी तो आपको आती ही होगी। इतना अगर आएगा तो बस 10 दिन बहुत काफ़ी, लेकिन पहले आपको याद करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगला क्लास हमारा जो है वो प्रैक्टिस पे रहेगा, वर्ड्स को कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखना पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना लिखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि आप जितने वर्ड बोलते हैं, जितने सारे वर्ड्स आपको पता है, क्या उस वर्ड्स को, जो वर्ड होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, वो वर्ड मीनिंग जैसे आप उच्चारण करते हैं शुद्ध, वो क्यों उच्चारण हो रहे हैं, इस बात को समझिए। समझेंगे तभी आगे और भी उसी पैटर्न पे बहुत सारे वर्ड को पढ़ पाएंगे। जैसे राइमिंग वर्ड, जो आप बचपन से बच्चों को क्या सिखाया था, राइमिंग वर्ड सिखाया था, है ना। तो राइमिंग वर्ड सिखाया जाता क्यों, क्योंकि बच्चे ये पकड़ सके कि ये वर्ड जब ऐसा चलेगा तो ये वर्ड ऐसे चलेगा। तो राइमिंग वर्ड जो आप कह सकते हैं, तो वो राइमिंग वर्ड हमारे 70 पार्ट ऑफ वर्ड्स को समझ के लीजिए ना, वो बार बार रिपीट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए कहीं इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। और यही कहूँ लास्ट में कि भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए। अगर आप पहुँचते हैं लगातार देखिए, और चैनल जो हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, ताकि और लोगों तक इसका बेनिफिट्स मिले। खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।